हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है G20 सम्मेलन जो हो रहा है वो हो रहा है इस बार भारत में। इसकी मेजबानी करेगा भारत। पर इस G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, पर इसका जो दर्द है, इसके पेट में जो उबाल आ रहा है वो आ रहा है बेचारे पाकिस्तान के पेट में बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है इस बात को लेकर, G20 सम्मेलन को लेकर। और कुछ ना कुछ जब उसके पेट में दर्द हो रहा है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। पर वाकई उल्टे सीधे करने से पहले ही हम वहां पे ऐसी दवा ले जाके रख देंगे जो पाकिस्तान के दर्द को क्या रखेगी, शांत करके रखेगी। क्लियर है? तो G20 और पाकिस्तान के दर्द के ऊपर आज हम यहाँ बात करने वाले हैं और वहां पर क्या दवा लेकर गए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर है? उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। चलो जी, भारत जो कर रहा है मेजबानी G20 सम्मेलन की, इस बार कर रहा है 2023 में। ये सम्मेलन कब से कब तक चलेगा इस चीज को समझना भाई। ये सम्मेलन 22 मई से स्टार्ट है और आपके 25 मई तक ये सम्मेलन होने वाला है और 2023 में। ठीक है, ये सम्मेलन भारत का एक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी राजधानी है आपके श्रीनगर। ये जो सम्मेलन होने वाला है आपका श्रीनगर में होने वाला है। अब पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों है? अभी मैंने एक बात बताई, पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है इस जगह को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, कि G20 का जो सम्मेलन है जम्मू कश्मीर में ही क्यों कराया जा रहा है। अरे भैया पगलेट, तुझे कौन समझाए? जम्मू कश्मीर किनका? भारत का। वहां की प्रॉपर्टी किसकी? भारत की। अबे भारत की जहां मन करेगा भारत का वो तो वहां प्रोग्राम करेगा। तेरे दर्द क्यों हो रहा है? तो पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर विवादनीय है। विवादनीय का मतलब लड़ाई पूर्ण से संपूर्ण है। भाई यूएनओ में जम्मू कश्मीर जो है ना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अशांति का जो कारण है ना वो है जम्मू कश्मीर। हमेशा यूएनओ की बैठक में जब सम्मेलन होता है ना, यूएनओ में बैठक होती है यूएनओ की, तो पाकिस्तान सिर पीटता है कि जम्मू कश्मीर मेरा, जम्मू कश्मीर मेरा, बस उस बात की रार करता है। और जबकि उस पगलेटे ये ना पता, जिस दिन मूड करेंगे ना उस दिन पाकिस्तान को भी हम छीन लेंगे, लाहौर पर झंडा फहरा देंगे। उसकी बुद्धि खराब हो रही है। पर कुछ ना बातों को समझो। यूएनओ में पाकिस्तान कह रहा है कि विवादनीय जगह है, यहाँ पर ये सम्मेलन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे प्रॉपर्टी हमारे भारत की, राज्य हमारे भारत का, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अगर ज़्यादा बकलोली करोगे ना तुम्हारे लिए टैबलेट भी लाकर खड़ी कर देगी। वहाँ इंडिया के जो टॉप मोस्ट कमांडोज है ना, सभी जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिए गए हैं कि वहाँ अगर एक पत्ता भी हिलेगा ना तो उन कमांडो से पूछ कर हिलेगा। देखो इसके दर्द क्यों हो रहा है। देखो पाकिस्तान कर तो कुछ सकता नहीं है, वहां कर कुछ नहीं सकता। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में कम है। देखो मैं बताता हूं, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी ना, धारा 370 हटाई थी, तो पाकिस्तान ने छाती पीट पीट के कही अरे मेरा जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 हट गई, धारा 300। अबे कौन सा जम्मू कश्मीर तेरा है जो इतना रो रहा था? यूएनओ की बैठक में रोने लगा था कि इन्होंने धारा 370 हटा दी। अबे क्यों ना हटा में? अबे प्रॉपर्टी हमारी, हमारा राज्य, हमारे राज्य में जो हम कहेंगे वो होगा। तो भैया पाकिस्तान बहुत रोया था 370 हटाने पर। राज्य की धारा हमने हटाई, दर्द बेचारे उसको रहा। इंटरनेशनल मामले में उसने यूएनओ में ये रायता खींचा था कि भाई धारा 370 हटा दी, धारा 300। यूनाइटेड नेशन वाले भी कह रहे हैं धारा 370 होवे कहा भाई, क्योंकि उन्हें तो हमारे बारे में इतना पता नहीं है। धारा 370 होती क्या है वो भी यूँ पूछ रहे होंगे, और देश भी बस क्या हटा दिया ऐसा जो तुम्हारे इतने दर्द हो रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत रोना रोया था धारा 370 हटने पे। अब पाकिस्तान की हिम्मत इतनी तो है नहीं कि श्रीनगर में जो ये यूएनओ G20 की बैठक हो रही है इसे किसी तरीका से रोक सके, उसकी इतनी बड़ी औकात नहीं है। क्योंकि भाई अगर वहाँ इसने थोड़ी सी भी उल्टी सीधी हरकत दिखाई, थोड़ा सा भी आतंकवाद थोड़ा सा भी कुछ भी दिखाया, इंडिया के टॉप मोस्ट वहां पर कमांडोज विद्यमान होंगे जो पलक झपकते इसकी जिंदगी को नरक कर देंगे। जो भी वहां आतंकवादी, जो भी वहां थोड़ी सी हरकत दिखाएगा उसे वो शूट एंड साइड कर देंगे, कांड पेंसिस देखता रह जाएगा। कहने का मतलब पाकिस्तान वहां पर कर क्या सकता है उस चीज को समझो। पाकिस्तान जो G20 सम्मेलन होगा उसमें विदेश से जो प्रतिनिधि आएंगे वो इस समिट को ज्वाइन करेंगे। बस ये दूसरे देशों के सामने जाकर रो सकता है,
चीन के सामने जाकर रो सकता है, सऊदी के सामने जाकर रो सकता है, अरे वहां मत जाना, कश्मीर है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, चीन से जाकर रो सके, जिससे चीन थोड़ा डर जाए, भाई वहां तो आतंकवाद है, हमारा जो प्रतिनिधि जाएगा कुछ बात ना हो जाए। तो इस तरीका की हरकत कर सकता है, इससे बड़ी हरकत कर नहीं सकता। अगर जो पाकिस्तान के, देखो हमारे देश में ही, मैं अपने देश की कहता हूं, पाकिस्तान की, जम्मू कश्मीर की कहता हूं, जम्मू कश्मीर में आज इतनी बड़ी आबादी है, उसमें से कुछ ऐसी आबादी है जो खाती इंडिया का है, हर काम इंडिया का करती है, पर गुणगान कहां के गाती है? पाकिस्तान के। मैं वहीं की नहीं कह रहा हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया की कह रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया में आपको काफी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो असामाजिक तत्व हैं, काफी हैं जो खाते इंडिया का, गाते पाकिस्तान का है। मुझे इस मामले में सबसे बढ़िया लगते हैं अपने आदित्यनाथ योगी जी, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के, सबसे बेस्ट लगते हैं। वो तो सीधा कहते हैं, जिसको भी पाकिस्तान प्यारा है, जो पाकिस्तान जाना चाहता है, बेझिझक जाओ, अगर किराया नहीं है तो यूपी सरकार गवर्नमेंट के खाते से तुम्हें पैसा दे दिया जाएगा, उस पैसा का यूज करो और पाकिस्तान को भाग जाओ। अन्यथा यहां जो असामाजिक तत्व की तरह हरकत करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। मुझे खतरनाक आदमी है, खतरनाक डायलॉग मारते हैं, बढ़िया लगते हैं। तो पाकिस्तान क्या कर सकता? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो शांत है, जो लोग शांत हैं, जो आतंकवादीपन का वो रखते हैं, अपने अंदर भावना रखते हैं, जो शांत पड़े हुए डर के मारे, क्योंकि 370 माते हट गई है, बदतमीजी करोगे गोली खाओगे, उनको फूंक मार सकता है, फू फू फू, भाई ये कर दे वो कर दे। तो वो क्या है कि इंडिया की छवि को वो खराब कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता। देखो वहां पर ये 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में प्रोग्राम होगा, वहां कुछ भी छोटी मोटी हरकत होती है तो विदेशी जो प्रतिनिधि आ रहे हैं G20 में, उनकी नजरों में जम्मू कश्मीर की छवि कैसी जाएगी। तो उस छवि को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम किया। वहां इंडिया के टॉप मोस्ट कमांडोस वहां पर तैनात कर दिए कि कोई भी तुम्हें लगता है कि ये असामाजिक तत्व है, ये कुछ भी उपद्रव कर सकता है, उसे पहले से पहले लपेट दो। और भैया वहाँ जो भर्ती भेजी गई है ना, वहाँ जो आर्मी और ये भेजे जा रहे हैं, एनएसजी कमांडो, मार्कोस, नेवी, एयरफोर्स, कुछ इस तरीका के खतरनाक आर्म कमांडोज भेजे गए जो सुनते किसी की है नहीं, अपनी अपनी कहते हैं, और उनको केवल एक चीज़ दे दो, भाई ये काम होना नहीं है, तो वो काम किसी भी हालत में होगा ना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाओ। क्लियर है? खतरनाक आदमियों की तैनाती करी गई है। पाकिस्तान क्या कर सकता है? जो वहां पर सोए हुए लोग हैं उन्हें जगा सकता है और वहां पर उपद्रव करा सकता है। और जब देश प्रतिनिधि आएंगे वो देखेंगे, अरे जम्मू कश्मीर में तो ऐसा हो रहा है, जम्मू कश्मीर में तो ऐसा हो रहा है, और वो उस चीज़ का फायदा कहाँ उठा सकता है? यूएनओ में। देखो जी मीटिंग हुई थी G20 की, वहाँ पे इन पे ये राज्य नहीं संभाला गया, वहाँ पर देखो क्या हुआ कैसा हुआ। पाकिस्तान में कुछ बात बनाने के लिए उसे कोई टॉपिक मिल जाएगा यूएनओ में, पर इंडिया ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि इंडिया की छवि आज वर्ल्ड में नंबर 1 पर चल रही है। हर देश इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहता है, दुश्मनी करना नहीं चाहता। दुश्मनी करने को तो 2 ही देश बहुत हैं, एक पाकिस्तान और एक चीन। ये 2 इनके पेट में दर्द है बस, और काई के दर्द ना, इतने सारे देश है, सब देश भारत से खुश हैं, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो भी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। इंटरनेशनल मार्केट भी इंडिया की सबसे बेस्ट है। हर देश भारत से हथियार लेना चाहता है, भारत से बिजनेस करना चाहता है, पर पाकिस्तान और चीन की तो बुद्धि खराब है, भगवान ही जाने। क्लियर है? तो ये पाकिस्तान कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करने के फिराक में रहे, उससे पहले ही वहां पर बहुत अच्छे कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। चलो जी पहले बात करते हैं वहां पर कौन भेजे गए। वहां पर भेजे गए भैया ये सबसे खतरनाक कमांडो, इसको आप जानते हो कि मार्कोस कमांडो इंडिया के नंबर 1 के कमांडो कहलाए जाते हैं। मार्कोस कमांडो, भाई ये ऐसे कमांडो होते हैं। मार्कोस की अगर मैं बात करूं तो ये नौसेना के कमांडो हैं भाई, सीधी सी बात किसकी है, ये नौसेना के कमांडो होते हैं, नौसेना के कमांडो हैं। पर ये एक ऐसे कमांडो है, इनमें जो छवि है ना, ये पानी में लड़ सकते हैं, हवा में लड़ सकते हैं, स्थल में लड़ सकते हैं। कहने का मतलब मार्कोस को इस तरीका से ट्रेंड किया गया है कि इसे किसी भी तरीका के एनवायरनमेंट में डाल दो, ये हर एनवायरनमेंट में तुम्हें फतेह ही दिलाएगा। कहने का मतलब इनका तो एक ही मतलब है कि इन्हें केवल टास्क दो, जब तक वो टास्क कंप्लीट ना हो जाएगा जब तक मार्कोस मानने वाला नहीं है। क्लियर है? ये पानी में भी पेड़ का काम करें। और वैसे मार्कोस की बात करूं तो ये मार्कोस जो है नौसेना का भाग है, और इसका जो मेन काम है ना, जो इनका मार्कोस का मेन काम है वो केवल पानी का ही इनका मेन काम है, या मरीन कमांडो, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, मरीन कमांडो के नाम से।
क्लियर है, मार्कोस या मरीन कमांडो के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इन चीज़ों को देख लेना। मार्कोस मरीन एक बात है, नौसेना का पार्ट है। 1987 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना करने का रीज़न था आतंकवाद को ख़त्म करना, और जो समुद्र में समुद्री लुटेरे होते हैं उन्हें ख़त्म करना मेन काम है। पर भैया इनको ट्रेनिंग और इतनी परफेक्ट कर दिया गया है कि भाई ये किसी भी कैसे भी इन्वायरमेंट में कहीं भी लड़वा लो। इंडिया के टॉप मोस्ट हैं। जब ओबामा इंडिया आए थे ना, तो ओबामा इंडिया में जब आए थे तो वहाँ की सिक्योरिटी ने मार्कोस कमांडो की डिमांड करी थी कि हमारे जो ओबामा जी हैं आपके यहाँ इंडिया आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी में मार्कोस कमांडो होनी चाहिए। रीजन है अमेरिका की एक वो है नेवी सील, अमेरिका की एक सिक्योरिटी है, अमेरिका की नेवी सील, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, अमेरिका नेवी सील। भाई ये अमेरिका की सबसे ज़्यादा खतरनाक सिक्योरिटी फोर्स में है, पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक इन्होंने खुद कहा है कि हमसे भी ज़्यादा खतरनाक इंडिया की एक फोर्स है, मरीन कमांडो, मार्कोस कमांडो, जिनका कोई तोड़ नहीं। कहते हैं कि समुद्र के किनारे 100 मगरमच्छ बैठे हों और सडनली वो मगरमच्छ भागने लगे तो आप सीधा समझ जाओ कि एक मरीन कमांडो आ रहा है, मार्कोस आ गया, क्योंकि उस मार्कोस को देखकर वो मगरमच्छ पानी में भाग गए। मार्कोस सबसे ज़्यादा खतरनाक फोर्स इंडिया में मानी गई है। मार्कोस के बाद में भाई अगर मैं बात करूँ मार्कोस की, तो बहुत सारी चीज़ें यार मार्कोस के बारे में, बट मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि ये नौसेना का पार्ट है। 1897 में स्थापना हुई। मार्कोस को मरीन भी कहा जाता है, और ये आप जम्मू कश्मीर में जो G20 का समिट हो रहा है वहाँ पर ये तैनात हो गए और वहाँ पे ये पहुँच गए भैया। और अब वहाँ हरकत करने का मतलब है खामखा अपनी मौत को दावत बुलाना। उसके बाद में इनके साथ एक और फोर्स भेजी गई है, इसे आप जानते होंगे NSG कमांडो। कौन से भैया? NSG कमांडो। ये NSG कमांडो जो होते हैं इन्हें भी तुम दूसरा खतरनाक चीता समझो। इन्हें ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, ज़्यादातर ब्लैक कपड़े पहनकर रहते हैं। ब्लैक कमांडो जो होते हैं ब्लैक कमांडो हैं इनको। अब NSG कमांडो हैं ये, NSG कमांडो है, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। लिख दे रहा हूँ BLAC के, ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता भाई। क्लियर है? इनका काम क्या है कि भैया इनका काम है जो भारत के उच्च प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रपति हो गए, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनके साथ ही NSG कमांडो रहते हैं। इनका मेन काम है भैया टारगेट को फिक्स करना। इनने तो अगर ये ठान लिया ना, अगर NSG कमांडो, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो सिक्योरिटी रहती है ना, VVIP लोगों के साथ NSG कमांडो रहते हैं। उनके चारों ओर आपने देखा हो ब्लैक कपड़ों में कमांडो डोलते हैं, उन्हें कहते हैं NSG कमांडो। अगर कुछ भी लफड़ा हो जाए ना तो 1 सेकेंड में ना ये पत्ता सा साफ कर दें, पर जिसके आगे पीछे रहते हैं, जिसकी ये सुरक्षा करते हैं, उसका एक सिर का बाल तक ना उखड़ने देंगे भाई, बाल तक का कम ना होने देंगे। चाहे खुद अपने आप को शहीद करा लेंगे, पर जिसकी ये गारंटी लेते हैं उसको कुछ ना होने देते हैं। क्लियर है? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, याद रखना 1984 में NSG की स्थापना करी गई। NSG कमांडोज को बनाया गया, आतंकवाद से निपटने के लिए इनको स्थापना करी गई भाई, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इनकी स्थापना करी गई। जब 26/11 का हमला हुआ था ना, 26/11 का जो हमला हुआ था, ये 26/11 की इमेज है, ये वाली 26/11 की, ये इमेज मैंने नॉर्मली लिया है, और ये जो इमेज है ना 26/11 की इमेज है NSG कमांडो की। जो 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में, आतंकवादी हमला किसने कराया था? पाकिस्तान ने कराया था, सबे पता है। तो वहाँ पर जो कंट्रोल किया था ना, NSG कमांडो ने ही किया था। ये भी NSG कमांडो की पूरी बटालियन जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर दी गई है। अब आप देख रहे हो ना, इंडिया की जो टॉप मोस्ट वो हैं सब वहीं देखो, मरीन कमांडो मार्कोस जम्मू कश्मीर में, NSG जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? और एक और भैया खतरनाक, उसे भी देख लो, इन्हें कहते हैं गरुड़ कमांडो। इन्हें क्या कहते हैं? गरुड़ कमांडो। भाई जैसा इनका नाम है ना गरुड़ कमांडो, उसी तरीका से इनकी हरकत भी है, ये काइये भी लपेटने से कम नहीं रहते। खतरनाक फोर्स है। और भैया गरुड़ कमांडो और पैरा कमांडो ही, गरुड़ कमांडो बहुत बढ़िया कमांडो है। गरुड़ कमांडो, गरुड़ कमांडो को वहाँ पे क्या कर दिया गया है? तैनात कर दिया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, और ये क्या है? एयरफोर्स है भैया, एयरफोर्स की होती है, ये एयरफोर्स का पार्ट है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। भैया अगर मैं इन जितनी भी कमांडोज मैंने तुम्हें दिखाई ना, अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करूँ तो 10,000 सैनिकों में से एक सैनिक सेलेक्ट किया जाता है। और ये तीनों फोर्स ऐसी हैं, इनमें डायरेक्टली तुम नहीं जा सकते।
डायरेक्टली एनएसजी कमांडोज जो होते हैं, एनएसजी कमांडो की कभी कोई भर्ती नहीं निकलती है। एनएसजी कमांडो क्या होता है, अर्धसेना बल और सेना, कहने को मतलब पैरा कमांडो, पैरा मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स में से सदस्य जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं, फिर उनके पीस में फिर सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब कई तरीका के सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में ये कमांडो एनएसजी कमांडो बनते हैं। उसी तरीका से आपसे क्या है कि एयरफोर्स की जो कमांडो फोर्स है, ये है भैया एयरफोर्स की कमांडो फोर्स, 2004 में इसकी स्थापना करी गई। 2004 में इसकी जो गरुड़ कमांडो है, इसका मेन काम क्या है, गरुड़ लिख लेना, गरुड़ कमांडो गरुड़ कमांडो की स्थापना कब हुई, 2004 में। और गरुड़ कमांडो पार्ट किसका, एयरफोर्स का है। इसका भी मेन काम क्या है कि भैया आतंकवाद को खत्म करने के लिए इसका मेन काम है। ये तीनों कमांडो जो फोर्स हैं, एनएसजी, मार्कोस और आपका गरुड़, ये तीनों की तीनों इंडिया की टॉप मोस्ट, और इनके साथ पैरा कमांडो, कई तरीका कहने को, तो जो इंडिया में बेस्ट के पैरा वो कमांडो है ना, सभी कमांडो जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिए गए। क्यों, उसका मेन रीजन ये है G20। जब पाकिस्तान का जो थोड़ा सा हरकत बरकत करेंगे ना, तो ये कमांडो ना उसे भीतर तक भीतर ही लपेट लें। जो बाहर के प्रतिनिधि आ रहे हैं ना, उनका केवल एक ही काम हो, वो G20 की मीटिंग को अच्छी तरीका से करें, भारत की संस्कृति को देखें, और भारत का जो जम्मू कश्मीर है जिसमें भारत ने इतना डेवलपमेंट किया, 370 हटने के बाद में भारत में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जब तक धारा 370 थी ना, धारा 370 में वहां पे अगर कोई भी बदलाव करने की कोशिश करते थे ना, तो वहां के जो लोग हैं, जो आतंकवादी संगठन है, वो वहां कुछ नहीं करने देते थे। पर ज्यादा दिन तक धारा 370 हटी है, आर्मी को छूट मिल गई। आर्मी अब सीधा क्या करती है, हट, पत्थरबाजी करोगे गोली खाओगे, तुम तो पत्थर मारोगे, हम मारेंगे सीधी गोली। और धारा 370 जब तक थी, इंडियन आर्मी में गोली भी नहीं मार सकती थी किसी आदमी में, और आज धारा 370 नहीं है। अब तो अगर तुम पत्थर मारोगे ना, AK-47 और AK-56 की सीधी गोली खाओगे। क्लियर है। अब मैं आज की बात बताना चाहूँ, ये तो चीज़ें आप समझ गए होंगे, जो एयरफोर्स है, फोर्स है, जो सभी है बड़ी बड़ी कमांडोज वहाँ पर G20 के कारण वहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं। उसके साथ भाई आज मैं बताता हूँ, राजौरी में जो चल रहा है ना, राजौरी भी जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। वहां पर देखो हरकतें क्या कर रहे हैं जी, ये तो पता है पाकिस्तान की हरकतें, ये आतंकवाद वहां पाकिस्तान फैला रहा है, ये सबको पता है कि G20 सम्मेलन होने वाला है, पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। राजौरी में देखो खूब दबकर गोलाबारी चल रही है, खूब आतंकवादी संगठन वहां पर एक्टिवेट हो रहे हैं राजौरी में। राजौरी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। पर इंडियन आर्मी ने कह दिया है कि चुपचाप मान जाओ, 22 तारीख को अभी टाइम है, 22 तारीख से पहले वहां आतंकवाद को ये निपटा देंगे। मानेंगे ना, क्योंकि भाई अभी वहां पर जो खबर आई है, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, ये देखो राजनाथ जी हैं। रक्षा मंत्री कौन है, हमारे यहाँ के राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री जी ना हर आर्मी के बंदे से एक एक से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया चिंता मत करो, राजौरी आतंकी हमले में 5 जवान शहीद, हमारे 5 जवान शहीद हो गए। राजौरी में जो आतंकी हमले हो रहे हैं ना, वहाँ हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और इंडियन आर्मी का तो भैया सीधा ही फंडा है, तुमने 5 मारे, हम 50 मारेंगे। जितने भी आतंकवादी वह इलाके में राजौरी में घुसे पड़े हैं, अब तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वहाँ सबसे भयंकर फोर्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अब वो फोर्स अगर आर्मी कंट्रोल कर रही है तो करे, नहीं तो वो फोर्स सीधा इन पे एक्शन लेके, और वो किसी की सुनती नहीं है, वो तो सीधा कांड 35 कर देगी। तो वहां पर ये जो कमांड ये है ना, आर्मी वाले भी खूब फाइट कर रहे हैं, ढूंढ के मार रहे हैं। 2 आतंकवादी तो लपेट दिए। हमारे जो सबसे बड़ी दुख की जो बात है ना, हमारे यहाँ के 5 शहीद हो गए भाई, 5 जवान शहीद हो गए। उन्हें मैं अपने बड़ा दुख सा व्यतीत हो रहा है कि 5 जवान शहीद हो गए। पर हमारे जो इंडियन आर्मी है ना, उन्होंने भी कसम ना छोड़ी, 2 आतंकवादी लपेट दिए और भाई वहां संघर्ष चल रहा है। और मैंने अभी आपको बता दिया, G20 के चक्कर में तो पहुंची है ऑलरेडी कमांडोज की वहां फोर्स। वो कमांडोज की फोर्स ना जम्मू कश्मीर में सबके आतंकवादी जो है ना संगठनों से सब खत्म कर लाएगी। G20 वहां कराने का रीजन ही क्या है, G20 कराने का मेन रीजन ये है कि पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट के कमांडो को यहाँ लाके खड़ा कर दो, थोड़ी सी भी हरकत करें मान लो, और G20 जब सम्मेलन खत्म हो जाए ना, फिर सब लपेट लेंगे। कहने का मतलब एक झटका में आतंकवाद को वहां से खत्म करने का प्लान है हमारे मोदी जी का। देखो ये पूरा वहां से मैंने न्यूज में से लिया है, इस चीज को देखते हैं क्या है, न्यूज का है। इसमें देखो शुक्रवार सुबह मुठभेड़ जारी, सेना का ऑपरेशन जारी, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रही। बारामूला में 1 आतंकवादी ढेर, ये ढेर हो गया, वैसे 2 आतंकवादी मारे गए, सेना के 5 जवान शहीद। ये जो बात है ना सबसे बड़ी खतरनाक हो रही है कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उनका मैं श्रद्धांजलि वो करते हुए दिखा रहा हूँ। ये रे भैया, यहाँ पर इस तरीका के 5 शहीद हमारे जो शहीद हुए ना, ये सबसे बड़े दुख की बात है। अब मोदी जी घबराओ मत ना, सगरे कमांडो ने वहाँ ले जाओ और चुपचाप वहाँ तो
G20 का सम्मेलन करवाओ, जो विदेश के प्रतिनिधि आ रहे हैं उन्हें पूरा जम्मू कश्मीर दिखाओ बढ़िया तरीका से, जम्मू कश्मीर की जो वास्तविकता वो दिखाओ कि मैंने यहाँ डेवलपमेंट हुआ, यहाँ डेवलपमेंट हुआ। पाकिस्तान कहता है ना मेरा है मेरा, बताओ ये किसका, ये उन्हें दिखना चाहिए। और जैसे ही G20 के बाद वहाँ से सभी लोग चले जाएं, जब तक तो कुछ मत करो, और फिर उसके बाद में कोई ऑपरेशन चालू कर दो और जम्मू कश्मीर में जो छुपे हुए आतंकवादी हैं ना उन्हें धर दबोचो और लपेट दो, यही होगा। और जैसे ही अगर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं वो मारे जाएंगे, पाकिस्तान कुछ बोले तो सगरे कमांडो वहीं उनसे कहते थोड़ा सा इशारा दें, चाहो जाओ पल्लों को और क्रिया करिए, आओ थोड़ा सा भीतर को और बढ़ा दें पाकिस्तान की साइड को। 2 मिनट में वो POK वाला है ना, जो भारत का नक्शा यूं करके, जो भारत का नक्शा, ये अक्साई चीन जो कब्जा रखा चीन ने, और जो ये पाकिस्तान ने POK, यहाँ पे तो लफड़ा हो ही रहा है। इन जो ब्लैक कमांडो पहुंच गए ना, जो सगरे कमांडो तुमने वहाँ बुला रखे, इन्हें थोड़ा सा इधर को हाँक देंगे। 2 मिनट में POK भी इंडिया में कब्जा कर इंडिया में मिला देंगे। क्लियर है भाई, ये चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। और ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।